हेलो गाइस। नाउ अभी हम बिहार दरोगा का जो पेपर हुआ उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। उसके क्वेश्चन और उसके आंसर यहाँ अवेलेबल है। देखते हैं कि क्या उसका क्वेश्चन है और क्या आंसर है। हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो पहले का आंसर विल बी उत्तराखंड। एकदम इजी, मतलब इजी तो नहीं बोलेंगे, कुछ क्वेश्चंस एकदम इजी थे, कुछ क्वेश्चंस टफ थे, कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे, कुछ क्वेश्चन टफ से भी ऊपर का जो लेवल होता है क्योंकि सिलेबस से एकदम आउट है। नाउ नेक्स्ट, एंकर शब्दावली। जो एंकर शब्दावली है वो किस गेम से लिया गया? तो ये है रिले रेस, लंबी कूद, मैराथन दौड़, जेवलिन थ्रो से नहीं है। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? तो ये देखिए, ये वन लाइनर नहीं है, ये कॉन्सेप्ट पे आप बता सकते हो। पहला ऑप्शन, जाति जन्म से निर्धारित होती है, विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है। तीसरा, विवाह समूह के सदस्यों से बाहर ही हो सकता है, जाति सदस्य में खाने और खाना बांटने से संबंध नहीं है। तो ये ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। तीसरा, प्यूरा का अर्थ है, प्यूरा का क्या मतलब है? तो प्रोविजन ऑफ अर्बन एरियाज, ठीक है। तो एक होता है रेरा, आप अगर जमीन खरीदने जाओगे तो रजिस्ट्रेशन होता है, और ये होता है प्यूरा का अर्थ होता है प्रोविजन ऑफ अर्बन एरियाज। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो आप बिहू से यहाँ रिलेट कर सकते हो, बिहू कहाँ होता है? असम में, तो उसी को बोला है। नेक्स्ट है कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। अफीम युद्ध को समाप्त करने वाली संधि कौन सी है? तो नॉन किंग। थोड़ा सा उन्होंने नाम में गलत किया, मतलब नाम लिखने में नॉन किंग ना होकर नॉन जिंग उसको बोला जाता है। नेक्स्ट इज 7 नंबर, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल ऑल राउंड के लेखक कौन है? हैप्पीनेस ऑल राउंड के लेखक कौन है? अभिजीत गुप्ता। ये 21 का ही ये करंट अफेयर्स है। तो नेक्स्ट है, वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? तो वेबर, ये सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है, 8 नंबर सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है, तो इसका प्रथा होगा। नेक्स्ट इज 9 नंबर क्वेश्चन है कि इंपेक्स या एक इंडेक्स है जिसका संबंध है, इंपेक्स इंडेक्स किस चीज से संबंध है? तो माइग्रेशन से संबंध है। माइग्रेशन का हिंदी होता है प्रवासी, जो एक जगह से दूसरे लोग जाके जो बसते हैं। नेक्स्ट, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो भाई सबको पता है, बैरन आइलैंड, ये जो अंडमान एंड निकोबार में है। नेक्स्ट, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है? कौन सा मंत्रालय जो खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय, जिसके मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू। नेक्स्ट, भारत में जल प्रदूषण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो जल निरोध एवं प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण का पारित किया? 1972 में पारित किया गया, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, क्वाड में कौन सा 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? क्वाड में कौन से 4 देश है? तो क्वाड याद करिए, इंडिया, क्वाड में कौन कौन से हैं? इंडिया, यहाँ पे साउथ ये अमेरिका, और यहाँ पे जापान, और जापान के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया यहाँ ऐसे पड़ा है। तो ये क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, इसलिए इनको क्वाड कहा जाता है। नेक्स्ट 14 नंबर है, सप्त क्रांति की अवधारणा के प्रतिपादित किया गया था राम मनोहर लोहिया द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है चावल के पानी में मौजूद किस चीज से? तो बताइए, चावल के पानी में मौजूद स्टार्च बोलते हैं उसको, जिसको हाँ, इसने भी स्टार्च ही लिखा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? अब बताइए इसमें से पूर्ण वर्ग कौन सा है? तो देखो, सबसे पहले डिजिबिलिटी अगर आता है तो 2, तो 2 से 4, 6। तो सबसे पहले पता कर लो कि ये नंबर 2, 3, 4 इनसे डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं। अगर हो रहा है तो पहले डिवाइड करके देख लो किसी एक नंबर से, तो किसी स्क्वायर से डिवाइड कर लो। 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? सारे नहीं हो रहा है। 9 से डिवाइड करके देखो, तो हिट एंड ट्रायल पे 9 पे ये सॉल्व हो जा रहा है। 9 से डिवाइड करोगे तो पहला आंसर आ जाएगा, क्योंकि 9 से डिवाइड करोगे तो जो क्वेश्चन आएगा वो भी एक स्क्वायर ही आएगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है, निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमिलीन का विक्रय आरंभ कर दिया? अब देखो, इसमें इसका आंसर तो होगा ये पहला। ये अभी वैक्सीन पे बहुत डिबेट हुआ, जिसके वजह से ये क्वेश्चन बना है। हालांकि ये बहुत पहले का पूछ दिया इन्होंने 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18, भारत वन अनुसंधान संस्था स्थित है कहाँ पे स्थित है भाई? देहरादून में स्थित है। ओके, ये तो सोल्यूशन से सीधे सीधे आंसर है। कुछ क्वेश्चंस टफ है, कुछ क्वेश्चंस इजी है, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट है। तो अगर अप्रॉक्स कट ऑफ होगा 60 प्लस जिसका आ रहा है, ही विल बी सिलेक्टेड आराम से इजीली, ठीक है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस में रामसर प्रस्तावित संबंधित स्थित है, जो कि ईरान में रामसर साइट हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था जिसको वेटलैंड से अर्धभूमि की संरक्षण है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, चेंग मेंग किस स्पर्धा के चैंपियन खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये चेन मेंग चाइना की है, टेबल टेनिस के खिलाड़ी। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है ल्यूसीन, ल्यूसीन है अमीनो एसिड। भारत में चाय उत्पादन के प्रथम स्थान किस राज्य का है। चाय उत्पादन में सबसे पहले कौन सा होगा, ये तो असम होगा। भारत का आकार कैसा है, विश्व के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश। ऐसी संश्लिष्ट पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को न तो लाभ होता है और न ही हानि। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइंस का ये है क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आज तक सबको पैरासाइट पैरासाइट करके क्वेश्चन करने की आदत हो गई थी। नेक्स्ट 25 कह रहा है, सौर सेल बनाने की प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन, यूज इन सोलर प्लेट। ठीक है, सोलर सिलिकॉन जो है ये सोलर प्लेट में यूज होता है। नेक्स्ट, किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो वियतनाम में हुआ था ये। ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिदीप्ति नालिका तथा निहान चिन्ह बलों में होता है, तो ये प्लाज्मा होगा। ठीक है। निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास के हेतु औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रायोजन करता था। बताइए भाई, विश्व बैंक। अगर जो लोग भी कनेक्टेड होंगे डिपार्टमेंट से रिगार्डिंग, उनको तो पता होगा कि ये विश्व बैंक होता है और ये न्यूज भी है। हालांकि 14वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन इससे रिलेटेड है, तो उसमें रूरल गवर्नमेंट का कोई स्थानीय सरकार का जिक्र नहीं था, तो इसने पूछा इनमें से कौन सा नीचे गलत है, तो गलत में 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, 33 में ओलंपिक कहाँ होगा। जो ये ओलंपिक है 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 33 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगी। तो अभी तो 32 कहाँ हुआ, 32 वाला हुआ, 32 वाला हुआ आपका, 32 वाला हुआ आपका टोक्यो में। 33 वाला कहाँ होगा, पेरिस में, जो कि आंसर पेरिस होगा। 34 वाला कहाँ होगा, 34 होगा आपका लॉस एंजल्स, जो कि अमेरिका में है। और उसके बाद क्या होगा 35 वाला, बर्मिंघम में होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये सब चीजें पूछ देंगे। जो अनाउंस हो गया है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के किताब से नवाजा गया था। तो उस्ताद मंसूर को। ठीक है। पेले प्रसिद्ध खिलाड़ी था फुटबॉल का, किस देश से था, तो ब्राजील से। ब्राजील कहाँ है, तो साउथ अमेरिका में है। और कितने गोल इन्होंने करे थे, 1265 गोल इन्होंने करे हैं 1260 गेम में, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 7वीं पंचवर्षीय योजना का अंतर्गत अपनाई गई। देखो 7वीं जो थी वो उनमें सब थे, सारे के सारे थे। ठीक है, क्योंकि वो एक मिक्स्ड लेके आगे बढ़ने का उसमें प्लानिंग कमीशन ने बोला था। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, सिंपल है, तो कौन था, नियंत्रण छड़। यूरोपियो का लेखक कौन था, यूटोपिया का लेखक कौन था, सॉरी, यूटोपिया जो लेखक है वो कौन थे, तो थॉमस मोर। कोशिका द्वारा क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स क्रम्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर विल बी। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है, तो समूह का उदाहरण कौन सा है, देखो ये भी सोशियोलॉजी का ही क्वेश्चन है, तो इसके साथ तो वही जिसको थोड़ा सा मोरल ज्ञान होगा वो बताएगा, लेकिन मोरल ज्ञान भी क्या, सबको तो लगता है कि सारे ऑप्शन सही हैं, तो इसमें वही होगा जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट बैकग्राउंड के होंगे वो डेफिनेटली इसको किए होंगे, और जिसका तुक्का लग गया उसका सही होगा। 38, और नवोदय योजना किस राज्य से के द्वारा प्रारंभ की गई, तो ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, योजना से सीधे सीधे पूछा गया, तो असम। 39, निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो ये स्वर्ण सी कमेटी थी जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित थी, तो 39 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसे 2021 का में साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, सबका लगभग याद होगा, अब्दुल रजाक। ये कहाँ के थे, तंजानिया के थे, अभी ये फिलहाल कहाँ रहते हैं, इंग्लैंड के। ठीक है, गंधार कला शैली सामान्य है, तो कहाँ से, तो इंडियन और ग्रीक काल, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हर्षवर्धन का साम्राज्य की राजधानी क्या थी, कन्नौज थी। अनुक्रम का पूरा कीजिए, तो इसको पूरा कैसे करेंगे, ये देख लो, 3 2 5 5 3 8 8 4 12, तो 12 5 17, तो 17 वाला तो होगा 17 में, और फिर उसको चेक करोगे जेड डब्ल्यू टी, तो जेड होता है 26, डब्ल्यू होता है 23, टी होता है 20, तो 26 से 23 आया, 3 कम, फिर 3 कम, फिर 3 कम, फिर क्यू से 3 कम आएगा, तो एन हो जाएगा। ठीक है, क्यू 16 होता है और 16 से पी,
हाँ 3 कम लेके जाओ तो 17 से 3 लेके कम जाओगे तो n हो जाएगा, तो ऑप्शन भी है। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने उनमें से कौन सी, तो सुमंगल है, ये भी एक इजी क्वेश्चन है। इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, इडली मोमो इन सबको किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, तो स्टीम के द्वारा। ये जितने लोग मोमो खाते हैं वो डेफिनेटली सही किए होंगे, क्योंकि इडली भाप के द्वारा बनाया जाता है। भारत में संघीय न्याय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई है, तो संघीय किसके द्वारा किया गया है, 1935 के द्वारा। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इमर्शन फ्रीजिंग। ठीक है, 48 देखते हैं। तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश के रंग दिखाई देने का कारण क्या है, ठीक है, तो ये व्यतिकरण है, ऑप्शन बी। कट्टी जली एवं ऊंची एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ऑडोमीटर एक उपकरण है, गाड़ी में जितना जो बताता है इतना किलोमीटर गाड़ी चली, ये इतना चला, वो ऑडोमीटर ही होता है। तो दूरी नापने का एक यंत्र होता है। अर्थशास्त्र के जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषा किया जाता है वह है कौन सा होगा, तो किस प्रकार समाज अपने समिति, मतलब जो अवेलेबल रिसोर्स हैं उनका कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसी को वही आंसर होगा। तो जो लोग मोरली इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे वो सही है, ठीक है। वैसे इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड के जो होंगे वो फर्स्ट ईयर या फिर 11th का जो टेक्स्ट पढ़ेंगे उसी में ये बताया गया है। नेक्स्ट 52, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था। तो 9 लोगों से हाथ मिलाएगा। अब जब पहला आदमी एक से हाथ मिला लिया तो जो दूसरा व्यक्ति है वो अब कितने लोगों से हाथ मिलाएगा, वो 8 लोगों से, फिर ऐसे 7 लोगों से, उसके बाद वाला, क्योंकि अगर सबको 9 कर दोगे तो ओवरलैप हो जाएगा कुछ चीजें, एक ही आदमी को 2 बार काउंट कर लिए, लेकिन एक ने एक से 9 बार हाथ मिलाया, फिर जिससे उसने हाथ मिलाया दूसरी बार 9वां व्यक्ति 8 बार हाथ मिलाया सबसे, क्योंकि उसका एक हाथ तो इसमें काउंट हो गया है, फिर इसका 2 हाथ इसमें काउंट हो गया है, इन दोनों में एक एक। चलिए 54 है, एक मेट्रो ट्रेन स्टेशन से 30 मिनट से गुजरती है, ठीक है, ये मैथ के क्वेश्चन है, आप इजीली देख लोगे, 950 होगा इसका आंसर। 55 से लेके 555 तक, तो ये 101 होगा, 101 या 100 होना चाहिए, ठीक है, ये 101 नहीं होगा। वर्ग संघर्ष के अवधारणा किसने दी है, कार्ल मार्क्स ने दिया है। अगर कार्ल मार्क्स की थ्योरी को आप क्लास 10 का हिस्ट्री अगर पढ़े होगे तो डेफिनेटली आप कार्ल मार्क्स की थ्योरी को लगाओगे। पुरुषों के चक्का डिस्क का वजन होता है 2 किलो और लड़कियों का 1 केजी। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि जो कौर थी वहाँ ओलंपिक में उन्होंने जो क्वालिफाई किया था, सबसे अधिक गोला फेंक के उन्होंने ये फेंक के चक्का फेंक के क्वालिफाई किया था, उसी से रिगार्डिंग पूछा गया। तो ये स्टैटिक है जो कि ओलंपिक के जरिए पूछा गया। 58 नंबर क्वेश्चन, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो अपघटत की होती है। याद रखेंगे, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इंदिरा कॉल है, इंदिरा पॉइंट दक्षिण का है, किबिथु आपका किधर है, किबिथु आपका ईस्ट में है और सर क्रीक आपका साउथ में, ये वेस्ट में है, तो ये याद रखें। निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक किसने लिखा है, तो बराक ओबामा ने लिखा था। नेक्स्ट इसको देख लेंगे, इसका 332 आंसर होगा, ठीक। कौन सा श्याम पोर्टल से संबंधित है, कौन सा क्षेत्र, तो स्वयं से क्या है, शिक्षा है। नेक्स्ट आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुस्तकों की कुल संख्या है 21। सॉरी, परमवीर चक्रों के पुरस्कारों की कितनी संख्या अभी तक है, 21 है। हिंदी पढ़ने में थोड़ा सा। नेक्स्ट भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है, तो राजेंद्र सिंह है जिनको वाटरमैन कहा जाता है। नेक्स्ट किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को। ये भी एक आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। नेक्स्ट कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये तो खैर अगर किसी का गलत हुआ तो समझ लो कि वो बेवकूफ़ी कर रहा है। नेक्स्ट 67 है, दाई दीदी ये छत्तीसगढ़ का योजनाएं इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको जो कंप्लीट किया होगा उसका आंसर होगा। निसार, अब देखो निसार से सीधे सीधे समझ आ रहा है, एन से नासा, आई से इसरो, ठीक है, तो इसका होगा निसार का ऑप्शन सी, दैट इज नासा। नेक्स्ट दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में, देखो ये कहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ये सोशियोलॉजी का क्वेश्चन उठा के डाला गया है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। 77 नंबर क्वेश्चन, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था, लेलेंथकू था। अगर आप क्रोनोलॉजी से देखते तो बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन सही होता,
और डेफिनेटली ये इजी क्वेश्चन आएगा। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग अमेजन एक कंपनी है जिसके जेफ बेजोस मालिक हैं, उन्होंने शुरू करा है। 72 आप देख लेंगे। हाँ, 72 बीटा अल्फा गामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि हाल में बहुत न्यूक्लियर के बारे में बातें चल रही हैं वर्ल्ड लेवल पे, इसलिए इस क्वेश्चन को पूछा गया। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो ये साउंड नेविगेशन और रेंजिंग होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 9 में दिया गया। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अगर पूछा जाता है नोकरेक कहाँ है, तो नोकरेक भी उधर ही है। नोकरेक के अलावा वो लोकटक आइलैंड कहाँ है? तो आपका हो जाएगा मणिपुर में। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, 75 छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपण करने के लिए कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है? तो बताइए भाई, तमिलनाडु के क्षेत्र में किया जा रहा है। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था 62 में। तो नेक्स्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? जितने लोग दिल्ली गए होंगे वो लोग, उन लोगों को बिल्कुल पता होगा ये अल्लाही दरवाजा। रिपीट क्वेश्चन है ये। दूध में उपस्थित शर्करा है लैक्टोज। दूध की बात करें तो लैक्टोज से रिलेटेड जितने होंगे। एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षियां IgE। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, किरचॉफ का धारा नियम। ठीक है, किरचॉफ लॉ क्या एक्चुअली वो बताता है? जो कंजर्वेशन, आवेश और ऊर्जा बताता है। ठीक है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी क्या है? तो रायगढ़ थी। ठीक है, रायगढ़ थी, इतना याद रखिए। ये लूसेंट में सीधे सीधे दिए गए। निम्नलिखित में से पानी में कौन सी धातु मिनी मात्रा के कारण होती है? तो मरकरी के हिसाब से होता है, जिसको हम हिंदी में पारा कहते हैं। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को किस षड्यंत्र, मतलब तो आप अगर कॉन्स्पिरेसी पढ़े होंगे तो उसी में दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा? मेरठ षड्यंत्र, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। ये देख लेंगे आप, इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, मैथ्स है, ऑप्शन डी। फिट मोबाइल, किरण रिजू ने फिट मोबाइल लॉन्च किया था। ठीक है, सारे सेलिब्रिटी इस पे अपना एक एक वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे अपलोड करे थे। तो खेलकूद मंत्रालय से रिलेटेड है और किरण रिजू खेलकूद मंत्रालय के मंत्री है। इंडिपेंडेंस चार्ज है, वो एक्चुअली मंत्री है सीधे। फजल अली आयोग, जितने लोग पॉलिटी पढ़े होंगे डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, फजल अली राज्य पुनर्गठन हुआ। ठीक है, 86 का तो डी होगा। ये हुआ कब गठन? 53 में। कब? 1953 में। 1955 में इसने अपना फैसला दिया, 1956 में लागू किया गया, ये याद रखना। ठीक है, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष 1952। 88, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में शिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया? ठीक है, तो रूस ने करा था। देखो नाम से ही पता चल जाएगा। ठीक है, शिरकॉन ऐसा नाम रशिया में ही होता है, हालांकि अच्छा करंट अफेयर है वो। भारत के केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का मुख्य कार्य है, जितने भी सिविल सर्वेंट हैं उन सब के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। ठीक है, तो लोक सेवक बोल लो, सिविल सर्वेंट जितने हैं सबका जांच पड़ताल करना, उसी को कहते हैं 89 का आंसर, मतलब कैग, सिंपल। सिविल, सॉरी CVC इसको इंग्लिश में कहते हैं, कैग नहीं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। उत्पादन संभावना परिधि के अंतर स्थित बिंदु साध्य होता है पर कुशल नहीं। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो थोड़ा इसको ध्यान से करें आप। ये वैसे क्वेश्चन पूछना पता नहीं कितना सही है कितना नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। भारत की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है अनुच्छेद 123, सॉरी भारत की बोल रहा हूं, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है तो 123, डेट इज। नेक्स्ट 92, आमने सामने की अंततः क्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? सूक्ष्म समाजशास्त्र। ये भी क्वेश्चन सोशियोलॉजी का है 92 के बाद। 93, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहां पर आम्रवंश अब देखो सिंपल मैंगो शावर कहते हैं, वही लिखा है, हिंदी में लिखा है मैंगो शावर कहते हैं। अब मैंगो शावर सबसे पहले आम के पहले जो आंधी आता है तो सबसे पहले कहाँ आता है? केरल में। वहां पे एक आम फेमस है अल्फांसो, आपको याद होगा। ठीक है, तो वहीं से रिलेटेड है, केरल से रिलेटेड है। 2001 की जनगणना के अनुसार पता, ये क्वेश्चन 2011 पूछना चाहिए, 2001 पूछा था, कोई नहीं, 1029 होगा। गंगेकोंड चोलपुरम का निर्माण करता कौन है? ठीक है, तो ये राजेंद्र प्रथम थे।
ऑप्शन डी। भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? तो पहला प्रथम टेक्सटाइल मिल कहाँ पे की जाएगी? तो डेट विल बी महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अपूर्वी चंदेल का संबंध है, बताइए, निशानेबाजी से। एकदम कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन करंट अफेयर। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो शून्यकाल का क्या मतलब, देखो पहला ऑप्शन एंड दूसरा ऑप्शन ये दोनों करेक्ट लगा, लेकिन जब अगर आप एक्चुअल एप्रोप्रिएट पे जाओगे कि सबसे बढ़िया कौन आंसर है, तो इसने डिफाइन किया सब चीजों को कि उसके बाद का समय कितने देर तक, ये नहीं बताया। पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रश्नकाल समाप्त होता है उसके बाद का समय। अरे तो उसके बाद का कब तक? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, शाम तक, पूरा दिन, कितना? तो ये सेकंड ऑप्शन जाके उसे क्लियर किया है कि बीच का समय, जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन इसलिए भी होगा क्योंकि हाल में एक मंत्री ने इसी प्रश्न में मजाक उड़ाने की वजह से इस्तीफा दिए थे। तो देखना आप, ये अच्छा क्वेश्चन 98। किस संस्थान में इसरो के उपयोग के लिए C-32 LH-2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेट टैंक की विकसित किया गया है? तो HAL द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य के योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो कृष्ण शोभती। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन में आएगा क्योंकि ये सीधे सीधे करंट अफेयर, और ऐसे करंट अफेयर जो सामने, तो अप्रॉक्स जिसके भी 60 प्लस आ रहे होंगे वो डेफिनेटली क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए।